जय श्री राम, जय माँ भारती, वंदे मातरम। साथियों, एलएलबी सेकेंड ईयर इंडियन पेनल कोड 1860 का क्वेश्चन आज का दंगा और बलवा क्या है और दहेज के लिए जो हत्या है वह क्या है, इसकी बहुत ही गहनता से हम क्वेश्चन को समझाएंगे विद्यार्थियों को। और उससे पहले निवेदन करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर का टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब फॉलो करें और अपने साथियों को भी आगे शेयर करें। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बलवा और दंगा। जो बलवा धारा 146 इंडियन पेनल कोड 1860 में आता है और जो दंगा है वह 159 में आता है, धारा 159 में। दंगा यानी कि 146, सॉरी, बलवा 146 और दंगा 159 की श्रेणी में शामिल है। अब होता क्या है ये, जब किसी स्थान पर दो या दो से अधिक या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर और वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, रास्ता जाम करे, तो ऐसी जो स्थिति होती है वह बलवा में आती है, जो सेक्शन 146 में मौजूद है। बस इतना ही काफी है। ये दंगा और बलवा क्या है, धारा 146 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 में दो या दो से अधिक, पांच या अधिक व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित होकर सामूहिक रूप से कोई रास्ता जाम करना या नागरिकों को वहां पर हिंसा फैलानी, क्या है ये बलवा है। अब दंगा क्या है, दंगा वह है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में वर्णित है। इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 159 में दंगे का प्रावधान दिया गया है। और दंगा क्या होता है, सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक या लोक स्थान के ऊपर पांच से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो इकट्ठे होकर और वहां की शांति को भंग करते हैं, वहां हिंसा फैलाते हैं। जो लोक स्थान होता है, लोक स्थान जैसे मान लो हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, SDM ऑफिस हो गया, ADM ऑफिस हो गया, तहसीलदार का ऑफिस हो गया। इस तरीके में जो लोक स्थान होते हैं, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहां पर नुकसान पहुंचाना उस संपत्ति को, उस संपत्ति में जाकर उपद्रव करना, हिंसा करना, क्या कहलाता है, दंगा कहलाता है। दंगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में संलिप्त है। अब मैं बात करूंगा दहेज के लिए मृत्यु क्या है। दहेज के लिए मृत्यु के लिए सीधा बता दूं, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक भी प्रावधान है। यह अलाउ कब होती है, जब विवाह के 7 वर्ष के अंदर किसी भी महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाना, चोटकारित होकर मृत्यु हो जाना, तो क्या कहलाता है, दहेज के लिए हत्या। इसके लिए सेक्शन 304B का प्रावधान है, 302 का नहीं है, 304B, जिसमें मृत्यु दंड से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। मान लो कि एग्जाम्पली कोई लड़की को उसके ससुराल वाले तंग करते थे, उसको पियर भेज दिया, वहां से पंचायती के माध्यम से ले आए, किसको, उस महिला को ले आए। भेजा क्यों था, दहेज की डिमांड के लिए भेजा था कि जा तू दहेज लेकर आ। और बाद में मोतबर और मौखिक और मौजूदा व्यक्तियों के माध्यम के साथ उस औरत को, उस बच्ची को द्वारा ले आए और लाने के बाद उसको जलाकर मार देना या फांसी लटकाकर मार देना या कुछ जहर का सेवन करवाकर मार देना, किस श्रेणी में आएगा, दहेज हत्या, दहेज वध। दहेज के लिए किसी स्त्री का वध कर देना या उसे मार देना या उसकी हत्या कर देना, क्या कहलाता है, दहेज के लिए हत्या। कौन सी धारा लगेगी, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304B लगेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि धारा 304B में मैंने बैल नहीं देखी आज तक, सच्चाई यही है। 304B 302 से भी खतरनाक है, जिसमें मिनिमम सजा आजीवन है, मिनिमम। जबकि हत्या के लिए तो केवल क्या है कि यही 14 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है, उम्र कैद हो सकती है, 14 वर्ष तक भी हो सकती है हत्या में, परंतु इसमें लाइफ टाइम से तो शुरू होता है काम 304B में। आप इसको स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, जब किसी स्त्री की हत्या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थिति या संदिग्ध अवस्था में उसकी जघन्य चोटों के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है या फांसी पर लटका दिया जाता है, या
जलाकर उसके शरीर को क्षति पहुंचाकर उसको मार दिया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी का होना या 304 बी घटित होना पाया जाता है, जिसके लिए सजा का जो प्रावधान है वह आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का है। बस इतना अगर आपने लिखा तो समझ लो आपके 20 में से 20 नंबर डन, बात खत्म। दंगा और बलवा आपको बता ही दिया है मैंने। बलवा वो होता है जो जैसे रोड को जाम कर देना, हड़ताल होना बलवा में आती है। दंगा क्या होता है, जहां पे मान लो रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन को रोक दिया, जो लाउड स्पीकर था रेलवे का उसको तोड़ दिया, तहसील कार्यालय में जाके आगजनी कर दी, तोड़ फोड़ कर दी, 5 या 5 से अधिक या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, तो क्या है ये दंगा है। ये कौन सी धारा में आता है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 159 में है। बलवा किस धारा में आता है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 में आता है। तो सब साथियों से निवेदन करूंगा, LLB फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन आज से हमको अपडेट करेंगे, और विद्यार्थी बिल्कुल भी यूट्यूब पर जुड़ नहीं रहे हैं तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जुड़ जाएं। इसी के साथ आप सब साथियों से विदा ले रहा हूं। आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।